हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। वो आँखों में आंसू लिए बोलती है, लेकिन वीवू तुम तो अभी। उसने इतना ही बोला था कि तभी विवान खड़े होते हुए बोलता है कि मैं नेहा से प्यार करता हूँ, यही ना। पंक्ति हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। विवान मैं नेहा से प्यार नहीं करता पंक्ति, वो सिर्फ अट्रैक्शन था जिसे मैं प्यार समझ बैठा था। उसके जाने से वो अट्रैक्शन खत्म हो गया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स कॉलेज टाइम में ही थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया था, बस इस एहसास को मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। लेकिन बाद में जब तुम मुझसे दूर चली गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें, मेरा चैन, मेरा सुकून, सब कुछ तुम्हारे साथ चला गया। जैसे मैं जीना ही भूल गया था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। विवान बहुत इमोशनल होकर ये सारी बातें कह रहा था और पंक्ति आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द लिए उसकी बातें सुन रही थी। वो रोंदे गले से बोलती है, लेकिन वीवू तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और तुमने अपनी फीलिंग्स कभी मुझसे कही क्यों नहीं? विवान आया था पंक्ति, मैं तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर पंक्ति हैरान हो जाती है। विवान उसे बताता है, पंक्ति मैं तुमसे मिलने पुणे आ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स फ़ोन पर नहीं कहूँगा। मैं तुमसे मिलकर तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा और अपनी फीलिंग्स बताऊँगा और तुमसे माफ़ी भी मांग लूँगा। नेहा की वजह से ना जाने मैंने तुम पर कितना गुस्सा किया था, इसीलिए तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता था। मैं पुणे के लिए निकला और कुछ घंटों में पहुंच गया था। बस तुम्हारे घर नहीं पहुंचा था। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था। ट्रैफिक की वजह से मेरी कार रुकी हुई थी कि तभी एक बच्चा मेरी कार के पास आया और विंडो ग्लास नॉक करने लगा। मैंने जैसे ही ग्लास नीचे किया, वो एक नोट मेरी कार में फेंक कर चला गया। अभी मैं कुछ समझ पाता तभी ट्रैफिक क्लियर हो गया और मेरे ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। मैंने कार से उस बच्चे को देखने की कोशिश की, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। फिर मैंने उस नोट को उठाया और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, विवान सहगल, पंक्ति से दूर रहना, अभी के अभी वापस मुंबई आओ। उसके घर जाने की सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे पढ़ते ही मेरी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो गई। मैंने गुस्से में उस नोट को फाड़कर कार से बाहर फेंक दिया। फिर मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारे सर्वेंट से पता चला कि तुम घर पर नहीं हो, अपनी दोस्त दिया के घर गई हुई हो और अजय अंकल भी 1 वीक के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। मैं तुम्हारा वेट करने लगा, लेकिन तुम्हें आने में काफ़ी वक्त लग रहा था। मैंने तुम्हें कॉल करने का सोचा और फिर जैसे ही तुम्हें कॉल करने वाला था कि तभी एक सर्वेंट भागते हुए मेरे पास आया और उसने बताया कि
तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। उसे ड्राइवर का फोन आया था। ये सुनकर तो मैं शॉक्ड हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। मैंने उससे अस्पताल का पता पूछा और तुरंत अपनी कार लेकर निकल गया और अस्पताल पहुंचा। तुम्हारी हालत काफ़ी सीरियस थी। तुम्हें काफ़ी चोटें आई थीं। ब्लीडिंग भी काफ़ी हो रही थी। मुझसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने फौरन तुम्हारी सर्जरी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि तुम्हारे सर में काफ़ी गहरी चोट आई थी। वो वक्त मेरे लिए बहुत भारी था पंक्ति। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि तुम कोमा में चली गई हो। ये सुनकर तो मैं अपने आपे से बाहर हो गया था और डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए उस पर ही चिल्लाने लगा। डॉक्टर शायद मेरी कंडीशन को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव करने पर भी मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कंसर्न दिखाते हुए मुझे खुद को संभालने को कहा और ये भी कहा कि तुम्हें कोमा से बाहर आने में 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल भी लग सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि तुम कोमा से बाहर आ सकती हो। ये सुनकर मुझे थोड़ा रिलीफ मिला और एक उम्मीद भी। मैं वहीं अस्पताल में रुक गया और तुम्हारा ख्याल रखने लगा। मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में अजय अंकल को नहीं बताया और सारे सर्वेंट से भी बताने को मना कर दिया था क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था। उस बीच मुझे बार बार अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो मुझे बार बार धमकी दे रहा था, मुझसे दूर रहने की। वो चाहता था कि तुम कोमा से बाहर आने तक मैं वहाँ से चला जाऊं, वरना वो तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाएगा। ये एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान आखिर है कौन, कहाँ रहता है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों वो मुझे तुमसे दूर रहने को बोल रहा है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था और मुझे उसके बारे में सब पता करना था और तुम्हारी सेफ्टी भी ज़रूरी थी। 1 हफ्ते बाद तुम कोमा से बाहर आ चुकी थी। मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। मैंने डॉक्टर से कहकर कबीर को कॉल करवाया और डॉक्टर ने उससे यहाँ आने को बोला। कबीर तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुनकर बहुत घबरा गया था। वो तुरंत निधि के साथ हॉस्पिटल आ गया और मैं सबकी नज़र से बचकर वहाँ से चला गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से फिर से किसी मुसीबत में पड़ो। मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं डर गया था कि वो इंसान फिर से तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं उस इंसान की वजह से अब तक तुमसे दूर रहा, तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव किया, तुम्हें इतना दर्द दिया। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर तभी पंक्ति, जिसकी आंखों में बेशुमार आंसू बह रहे थे,
वो तुरंत विवान के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, इसका मतलब जिस इंसान ने मेरा एक हफ्ता हॉस्पिटल में ख्याल रखा वो तुम हो वीवू। तुम उस वक्त मेरे पास मेरे साथ थे। तुमने इतना कुछ सहा सिर्फ मेरे लिए। विवान, आई एम सॉरी पंक्ति, मैंने तुम्हें बहुत दर्द। वो अभी इतना ही बोला था कि तभी पंक्ति उसके होठ पर उंगली रखते हुए बोलती है, कुछ मत कहो, तुमने मुझे कोई दर्द नहीं दिया। तुमने तो मेरा इतना ख्याल रखा है, इतनी परवाह करी है, और आज तुमने अपनी फीलिंग्स बयां करके मेरे दिल को सुकून, मोहब्बत और खुशी से भर दिया है। तुम नहीं जानते वीवू, ये जानकर कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं सच में बयां नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन वीवू, वो इंसान आखिर है कौन जो हम दोनों को अलग करना चाहता है? विवान, पता नहीं पंक्ति, मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर वो जो कोई भी है बहुत चालाक है, अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटने वाला जब तक उसे पकड़ नहीं लेता, सुकून से नहीं बैठने वाला। पंक्ति, वीवू, कहीं वो अभिनव तो नहीं? विवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। इनफैक्ट मेरा भी सबसे पहला शक उसी पर गया, इसीलिए मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई, लेकिन उसके खिलाफ कुछ खास नहीं मिला। बस इतना ही पता चला कि वो उस इंसिडेंट के बाद से व्हील चेयर पर है, वो चल नहीं सकता। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि वो बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाएगा और चलने लगेगा। शक तो अभी भी है मुझे उस पर, इसीलिए मैंने फिर से संजय को उसकी इंफॉर्मेशन निकालने को बोला है। तुम फिक्र मत करो पंक्ति, मैं जल्दी ही उस इंसान को पकड़ लूँगा। पंक्ति मुस्कुराते हुए, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है वीवू। मुझे तो इस बात की खुशी है कि सब ठीक हो गया। मेरा वीवू मुझे वापस मिल गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। विवान पंक्ति को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है और मुस्कुराते हुए एक हाथ उसकी गर्दन पर रखते हुए उसके चेहरे के करीब जाकर उसके नर्म गुलाबी होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। एक पल के लिए पंक्ति विवान के इस रिएक्शन से हैरान हो जाती है, पर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो भी उसे किस करने लगती है। विवान उसे पैशनेटली किस कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। विवान प्यार से पंक्ति की ओर देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमने कहा था ना पंक्ति कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तो देखो अब मैंने तुम्हें अपने प्यार का सबूत दे दिया। तुम्हारे इन खूबसूरत होठों पर मैंने
अपनी मोहब्बत की मुहर लगा दी। अब तुम्हें यकीन हो गया ना? पंक्ति के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो स्माइल करते हुए अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए बोलती है, सही कहा तुमने वीवू। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई खूबसूरत सा ख्वाब देख रही हूँ, पर हकीकत में आने के बाद तो ये ख्वाब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। विवान उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटते हुए शरारती ढंग से बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? तो क्यों ना एक बार फिर से इस ख्वाब को खूबसूरत बनाया जाए। बोलो क्या कहना है? वो अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए बोलता है। पंक्ति की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विवान फिर से उसे किस करने के लिए उसके होठों के करीब जा रहा था। वो तुरंत उसे पीछे की ओर पुश करते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं वीवू, तुमने वैसे ही मेरे होठों को चेरी बना दिया है। देखो कितने सूज गए हैं। विवान हंसते हुए, ओ माय लिटिल बेबी, मैंने तुम्हें तंग किया। अच्छा दिखाओ मुझे अपने लिप्स, मैं इन्हें वापस ठीक कर दूंगा। ये बोलकर वो पंक्ति की ओर बढ़ता है। पंक्ति वहां से भाग जाती है। विवान, अरे कहाँ भाग रही हो पंक्ति, कम हियर। पंक्ति शर्माते हुए, बिल्कुल नहीं वीवू, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। तुम्हारी शरारतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। विवान मुस्कुराते हुए, अरे मैंने कहा ना मैं ठीक कर दूंगा। पंक्ति मुंह बनाते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तुम फिर से मुझे परेशान करोगे। विवान, अच्छा बाबा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। अब इधर आओ। पंक्ति उसके पास आती है। वो उसे अपने गले से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों को एक दूसरे की बाहों में बहुत सुकून मिलता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। पंक्ति विवान की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो परेशान होते हुए बोलती है, क्या हुआ वीवू, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम ठीक हो ना? विवान, मैं ठीक हूँ पंक्ति, बस मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। पंक्ति घबराते हुए, तकलीफ हो रही है? कहाँ तकलीफ हो रही है? दिखाओ मुझे। विवान अपने दिल की ओर उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है, यहाँ हो रही है पंक्ति। अब जब हम दोनों के बीच सब ठीक हो गया, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो तुम्हें फिर से मुझसे दूर जाना पड़ रहा है। पंक्ति को भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो भी विवान से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर सिचुएशन ऐसी थी। निधि को इस वक्त पंक्ति की ज़रूरत थी, इसीलिए जाना ज़रूरी था। पंक्ति विवान के चेहरे को हाथों में भरते हुए नम आँखों से बोलती है, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती वीवू, बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। पर क्या करूं, इस वक्त निधि को मेरी ज़रूरत है और मुझे उसके पास होना चाहिए। सिर्फ एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते बाद कबीर और निधि की शादी हो जाएगी। फिर विवान मुस्कुराते हुए, फिर क्या? पंक्ति शर्माते हुए, फिर हमारी शादी होगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। विवान, अच्छा जी, तो अब मुझे शादी तक का वेट करना पड़ेगा। पंक्ति, हाँ ऑब्वियसली मिस्टर विवान। विवान प्यार से उसकी नाक खींचते हुए बोलता है, विवान नहीं वीवू,
तुम्हारे मुंह से मुझे वीवू ही अच्छा लगता है मेरी जान, इसीलिए ओनली वीवू नॉट विवान, ओके। पंक्ति हंसते हुए, ओके मिस्टर वीवू, चलो अब जल्दी से मेरी पैकिंग करवा दो, निधि मेरा वेट कर रही होगी। विवान, ठीक है चलो। कुछ देर में विवान उसकी पैकिंग करवा देता है और फिर प्यार से उसका हाथ थामते हुए बोलता है, पंक्ति, अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पर खाना, किसी बात की टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें कॉल करता रहूँगा और अकेले कहीं बाहर मत जाना, जब जाना हो तो बॉडीगार्ड्स लेकर जाना। पंक्ति, डोंट वरी वीवू, मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। विवान उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, मुझे भी। तभी निधि का कॉल आता है। पंक्ति कॉल रिसीव कर अपने आने को बोल देती है। विवान पंक्ति को साथ लेकर बाहर आता है और उसका लगेज कार में रख उसे खुद निधि के घर छोड़ने जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर करके बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।